आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसको हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये लेटेस्ट बुक है 2024-25 की, यानी आपको ये नई पुस्तक से प्रश्नोत्तर हल किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। ये देखिए, अध्याय 1 पादपों में पोषण। ये विज्ञान का कक्षा 7 का अध्याय 1 है, पादपों में पोषण। इसके हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इससे पहले ये जोड़ी, इसको आप मिलान कर लें। सूर्य से सूर्य का प्रकाश, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल, वायुमंडल से CO2। पहला प्रश्न है वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। डी है इसका सही विकल्प, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे नोट डाउन भी कर लें। अब प्रश्न क्रमांक 2, बूजो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूजो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसका देखिए सही उत्तर है डी, नेफेंथस घटपर्णी। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको लिख भी लें। तीसरा प्रश्न, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है। सही उत्तर है इसका सी, तना द्वारा। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी, खैजड़ी। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक है 5वां, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। इसके विकल्प है सही वाला बी, जाइलम। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 1.2 देखते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कोष्टक में शब्द दिए हैं। ये सूर्य, परजीवी, परपोषी प्रणाली, CO2, भोजन, पत्तियों, इनसे हमको इनका उपयोग करके हमें ये नीचे रिक्त स्थान भरना है। ये पहला है इसका दूसरे का 1.2 का पहला। इसमें ये देखिए परपोषी प्रणाली भराएगा। ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। पहले वाले में परपोषी प्रणाली भर लें, ये दूसरे वाले में परजीवी भर लें आप, तीसरे वाले रिक्त स्थान में पत्तियों भर लें, चौथे वाले रिक्त स्थान में पोषक और पाँचवें रिक्त स्थान में सूर्य। ये आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 2, अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? उत्तर है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? उत्तर है जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नाली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, बूजो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं,
तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर है इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। छठवां है शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। यह गली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उत्तर है मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मुद्रा में नियुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के द्वारा साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। 8वां है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के बारे में लिखना है हमें। देखिए स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी हैं वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कवक। अब है 9वां प्रश्न। यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? उत्तर है तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उनमें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो इसमें पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा एवं कांटेदार नहीं होगा। 10वां प्रश्न का उत्तर ये है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ये देखिए उपरोक्त दिए गए चित्र को बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। ये 2 चित्र हैं, इनमें देख के हमको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में हो रही है। तो उत्तर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्ती में होगी, क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्णन होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है 12। अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। 12वां प्रश्न है राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होगी। अब ये 13वें का आ है। 13वां में आ है, ये देखिए ध्यान से। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों। ये तीनों चित्रों को देखना है और हमें नीचे उत्तर को लिखना है। नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। यह मृत तथा सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। अब 13वें का बा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पादपों के द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावयस्क ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रश्न क्रमांक 14 में आ है। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। उत्तर है घटपर्णी पौधे को मृदा से भी वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं
जिनकी उन्हें आवश्यकता है, इसलिए वे पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अब 14 का बा है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। उत्तर है, घटपर्णी पौधे में पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़ा के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं अथवा अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। 15वां देखते हैं अब, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, ये चित्र है, आप ध्यान से इसको देख के वो बना लें आप। अब अगला है, ये प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है ना। प्रोजेक्ट 1 है, विभिन्न प्रकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए, पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। ये देखिए, ये अपने कक्षा शिक्षक की सहायता से यह प्रोजेक्ट आपको करना है। ऐसे ये प्रोजेक्ट दूसरा भी आपको कक्षा शिक्षक की सहायता से यहाँ पर करना है। इसी के साथ हमारा अध्याय एक यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम जो वीडियो बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते जाएं। धन्यवाद।